सम्मानीय जिला विद्यालय निरीक्षक जी महोदय, आज का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुधार हेतु सुझावों का प्रेषण। महोदय जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुत सारी नीतियों को शामिल किया गया है, जिससे छात्रों के मानसिक एवं शारीरिक विकास में अभूतपूर्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकती है। मैं सेंट मैरीज इंटर कॉलेज मऊरानीपुर की ओर से कुछ सुझाव आपकी सेवा में प्रेषित करना चाहता हूँ। महोदय जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह बताया गया है कि कम उम्र के बच्चों को आंगनबाड़ी एवं प्री प्राइमरी दोनों तरह की शिक्षा दी जाएगी। एक और तो प्राइमरी के शिक्षक जो कि गुणवत्तापूर्ण है वो शिक्षा देंगे और दूसरी तरफ दूसरे बच्चों को आंगनबाड़ी सेव का शिक्षा देगी। बताइए इन दोनों शिक्षकों के बीच समानांतर कैसे होगा। मेरा दूसरा विचार है कि मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर शिक्षक रहना चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं वहाँ के शिक्षकों और मुख्यालय पर स्थित विद्यालय के शिक्षकों के बीच एक समानांतर होना चाहिए। मेरा तीसरा विचार ये है कि निरीक्षण की कॉपी अगले निरीक्षण के पूर्व उस विद्यालय के प्रधानाचार्य को दी जाए, जिससे वो अपने अध्यापक के साथ शैक्षिक गोष्ठी में चिंतन हेतु चर्चा में रख सके। मेरा अगला विचार है कि गरीब एवं विकलांग बच्चों के लिए क्लास 12 तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सभी प्राइवेट वित्तविहीन सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों पर लागू होना चाहिए, जिसका प्रतिशत कम से कम 25% होना चाहिए। महोदय जी, शिक्षक युग निर्माता है। यदि वही शासनिक, प्रशासनिक और अल्प वेतन संबंधी कार्यों से संतुष्ट न हो तो कैसे स्वच्छंद रूप से पठन पाठन हो सकता है। अतः न्यूनतम वेतन का प्रावधान अनिवार्य रूप से सभी स्तरों पर किया जाए। मेरा अगला विचार है नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 में माध्यमिक स्तर पर कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा महत्वहीन हो जाती है, जो उचित नहीं है। अतः इसे नई शिक्षा में भी महत्वपूर्ण स्थान देते हुए क्रियाशील, गतिशीलता, व्यावसायिक तथा पढ़ाई के बोझ से मुक्त बनाया जाए। और मेरा अंतिम विचार है कि ईसीसी पद्धति में शिक्षा मनोरंजक, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा में खेल कूद के साथ साथ क्रियात्मक गतिविधियों पर भी यह शिक्षा आधारित हो। अतः यह प्रणाली बस्ता मुक्त रखी जाए। इसी को खेलता हुआ बचपन कहते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अतः मेरा सभी शिक्षाविदों से विशेष अनुरोध है कि उपरोक्त सुझावों पर विचार करने का कष्ट करें और वास्तविकता के धरातल पर ध्यान दें। धन्यवाद सर।